गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि प्रज्ञा जाती है दीक्षा के घर पे उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए। बट दीक्षा की बात है, जैसा कि हमेशा ही होता था, दोनों की आर्ग्यूमेंट और फाइट ना हो ये तो इम्पॉसिबल ही है ना। वो थोड़ा सा फाइट करते हैं, बट वो दीक्षा प्यार से प्रज्ञा को मना भी लेती है। पर उसको जब ये पता चलता है कि भाई प्रज्ञा को तो जाना है, वो भी आउट ऑफ कंट्री, और अभी तो दीक्षा भी साथ नहीं जा सकती बिकॉज ऑफ हर फादर। तो अब क्या ये दूरी, ओ गॉड, अभी अभी तो मिले थे, अभी अभी दूरी, क्यों क्यों क्यों। और फिर क्या था, ना चाहते हुए भी ये एक दूसरे को बाय बोलते हैं। और भाई पूरी रात एक फ्लाइट में और एक अपने बेड पे बेचैनी के साथ एक दूसरे को मिस करते हुए रात निकालते हैं। और नेक्स्ट डे जब फ्लाइट लैंड हो जाती है तो बोलते हैं कि आप जल्दी से अपना काम फिनिश कर लीजिएगा जिससे हम जल्दी बात कर सके। और फिर से बाय करते हैं। अब इसके आगे दीक्षा तो भाई घर के कामों में, और एक्चुअली क्या, थोड़े गेस्ट और रिलेटिव और पड़ोसी वगैरह मिलने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि उनके पापा के जो लगा हुआ था तो वो तो पूरा टाइम पापा के सेवा में और काम में लगी रहती है। उसके पापा भी बोलते हैं, बेटा कितना काम करेगी और तू अपना ससुराल छोड़ के यहाँ बैठी हुई है। तो दीक्षा बोलती है, पापा क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? जितनी उधर हूँ उतनी आपकी भी तो हूँ ना, तो ये भी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि मैं आपकी सेवा कर सकूँ। तो उसके पापा कहते हैं, जीती रहो, और तुमसे ज़्यादा तो मेरी बहू रानी जीती रहे। तो दीक्षा बोलती है, क्यों क्यों, उनको आशीर्वाद क्यों? तो बोलती है, हाँ। तो वो एक बार भी नहीं बोलती कुछ भी, और तुझे तो ऐसे सराखों पे रखा हुआ है। दीक्षा एकदम शाय फील करती है और प्यारी सी स्माइल देती है और बोलती है, आखिर आपने जो चूज़ करी थी तो है ही वो एकदम शहजादी। तो उसके पापा कहते हैं, हमेशा ऐसे ही खुश रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तो दीक्षा बोलती है, डोंट वरी, बस आप जल्दी से ठीक हो जाओ जिससे कि मैं उनके पास जा सकूँ। तो उसकी जो बुआ जी होती है वहीं बैठी होती है, बोलती है, हाँ हाँ, दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही लड़की को। तो उसके पापा कहते हैं, हाँ तो हनीमून से लौट के आई है आधे आधे, ऐसे थोड़ी होता है। दीक्षा शर्माती है और वहाँ से चली जाती है। उसकी बुआ हंसने लगती है, उसके पापा भी हंसने लगते हैं। ये तो दीक्षा का पूरा डे का रहता है। बट वहाँ पे जब प्रज्ञा पहुँचती है होटल के रूम में, और सुशी आती है ब्रेकफास्ट के साथ और बोलती है कि मैम आपकी मीटिंग है। तो जो प्रज्ञा होती है बोलती है कि कहाँ पे है? तो बोलती है कि होटल में ही करवा देते। तो सुशी बोलती है कि नहीं मैम, हमें आप उनके ऑफिस में ही जाना पड़ेगा। तो प्रज्ञा बोलती है कि उनके ऑफिस क्यों, होटल में अरेंज हो जाती है, वैसे भी ऑफिशियली रहता है तो बाहर हो जाती है, उनके ऑफिस में ही क्यों जाना पड़ेगा? तो शुशु बोलती है कि नहीं मैम, उन्होंने स्पेशली बोला है कि मेरे ऑफिस में ही आना पड़ेगा मिस प्रज्ञा को। तो बोलती है कि ठीक है, ओके फाइन। और उसके बाद क्या था, वो अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करती है और वहाँ से पहुँचती है डायरेक्ट जिस कंपनी में लिटरली उसकी मीटिंग थी। और वो वहाँ पहुँचती है। पहले तो वो लिटरली जहाँ मीटिंग थी वहाँ कम से कम पहले लाइक कि हाफ एन आवर मैम, हाफ एन आवर वेट करना है। इतना वेट कर करके वहाँ पे 2 घंटे मीटिंग डिले होती है। प्रज्ञा को ये अनप्रोफेशनली चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती कि आप ऐसे कैसे लाइक इतने अनप्रोफेशनल हो सकते हो कि आपको 2 घंटे पहले का टाइम दिया हो, एंड देन आप हाफ एन आवर बोल बोल के आपने कितनी देर से यहाँ पे हम दोनों को बैठाया हुआ है। और फिर एट लास्ट जब 2.5 घंटे हो जाते हैं तो प्रज्ञा के सब्र का बांध टूट जाता है और उसको गुस्सा आ जाती है। और वहाँ जो वो रिसेप्शनिस्ट होती है उसकी, या फिर उनके मैनेजर होते हैं, बोलते हैं कि आप अपने मैनेजर को बुलाइए। तो उसकी जो वहाँ पे क्लर्क होते हैं बोलते हैं कि मैम अभी मैनेजर आ नहीं सकता। तो प्रज्ञा बहुत तेज़ से गुस्से में चिल्लाने लगती है। तो मैनेजर बाहर निकल के आता है और बोलता है कि क्या हुआ मैम, यहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये क्यों चिल्ला रहे हैं? तो बोलती है कि ये क्या अनरिस्पॉन्सिबिलिटी वाली थिंग्स है, हम यहाँ पे कोई मैम से आपकी मिलने नहीं आए, यहाँ आपने मीटिंग अरेंज करी थी, इनको डॉक्यूमेंट दिखाओ। एंड देन उसके बाद वो उसको दिखाते हैं। तो बोलती है, ओह सॉरी मैम, आपको वेट करना पड़ा, एक्चुअली वो थोड़ा सा मैम को हेल्थ इशू हो गया था, दैट्स वाई। तो
प्रज्ञा बोलती है तो ये बात हमें बताई भी तो जा सकती है ना, ये क्या सो अनप्रोफेशनल। मुझे तो लगा था कि यहाँ पे आपने अपनी कंपनी सेट करी हुई है, हो तो इंडिया के, बट यहाँ कंपनी सेट की हुई है तो कि लगा था कि तुम प्रोफेशनल ही होंगे, बट आई डोंट थिंक सो कि मैं तुम्हारे साथ अपनी कंपनी की डील कर सकूँगी। तो बोलता है कि सॉरी मैम, आप ऐसा मत करिए, बस मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं अरेंज करता हूँ। एंड देन उसके बाद जो शुशि होती बोलती है कि मैम कूल डाउन, इतना भी क्या गुस्सा करना। एंड देन लिटरली वहाँ पे वो पहुँचती है और मीटिंग में जैसे ही मीटिंग हॉल में पहुंचती है तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे एक लाइक शुशि, इधर से प्रज्ञा और शुशि, और सिर्फ वहाँ पे एक ही लड़की बैठी हुई होती है, वो भी चेयर उसने बैक करी होती है। तो जैसे ही प्रज्ञा आती है तो जो लड़की अपनी चेयर पे बैठी होती है बैक साइड करके बोलती है कि कैन वी टॉक इन प्राइवेट। तो प्रज्ञा थोड़ा सा अजीब फील करती है और बोलती है ओके फाइन शुशि, आप बाहर जाइए। वो शुशि को बाहर भेज देती है। एंड देन उसके बाद जो प्रज्ञा होती है उसको गुस्सा तो आ ही रहा था, तो वो अपना गुस्सा फिर निकाल देती है, सोचती है अच्छा है प्राइवेट में अच्छे से निकाल दूँगी। बोलती है कि वैसे आप इतना अनप्रोफेशनली होंगे मुझे लगा नहीं था, मुझे लगा था आपने कंपनी यहाँ पे सेटल करी है तो आई थिंक यहाँ की होगी, बट आप तो इंडिया से भी ज़्यादा बेकार निकले। अब पहले तो वो लिटरली काफ़ी देर तक लड़की सुनती रहती है प्रज्ञा की बातें, और उसके बाद भी कोई जवाब नहीं देती। तो प्रज्ञा बोलती है कि यहाँ मैं आपको आपके बारे में बता रही हूँ, और शायद अगर ऐसा ही रहेगा तो फिर मैं ये मीटिंग ही कैंसिल कर देती हूँ, मुझे आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं देना है, मुझे आपके साथ कोई भी डील करनी ही नहीं है। एंड देन उसके बाद भी वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता, तो जो प्रज्ञा होती है उसको बहुत तेज गुस्सा आ जाती है और वो अपनी चेयर से उठती है और उसकी चेयर के सामने जो कि बैक साइड से थी जाती है और उसको एकदम से चेयर को टर्न करती है अपनी साइड। और जैसे ही टर्न करती है तो वो देखती है ओह गॉड, और प्रज्ञा की आँख एकदम से बिलीव नहीं कर पाती कि लाइक ये और प्रज्ञा के मुँह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलता है, तुम। और जैसे ही वो ये बोलती है तुम, तो वहाँ पे एक्चुअली वहाँ पे अनामिका होती है, या अनामिका। अभी अनामिका कौन है ये तो अभी पता चल जाएगा। अनामिका बोलती है ओह गॉड, तुम्हारा गुस्सा अभी तक उतना ही है ना। और वो एक मीठी सी मुस्कान देती है और कहती है कूल डाउन, जाके बैठ जाओ। प्रज्ञा बोलती है तुम यहाँ, ये कंपनी तुम्हारी। जो अनामिका होती है वो उठती है और बोलती है शायद तुमने नाम नहीं पढ़ा था। तो प्रज्ञा बोलती है नहीं, पहले तो यहाँ का सीईओ कोई और था। तो बोलती है अब ये मैंने हैंड ओवर कर ली है। तो बोलती है तुम्हारे साथ तो मुझे वैसे भी कोई डील नहीं करनी, मुझे पहले पता होता कि तुम यहाँ की सीईओ तो मैं कभी नहीं आती। अनामिका बोलती है आहा स्टॉप यार स्टॉप, थोड़ा तो ग्रो अप हो जाओ, या अभी भी बच्चा ही रहना है। प्रज्ञा बोलती है शट आप, ठीक है शट आप, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो अनामिका कहती है कि वैसे तो आई नो तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट यू नो ना मुझे तुम में कितना इंटरेस्ट है, और वैसे भी ये मीटिंग अगर तुम नहीं करोगी तो तुम्हारा ही लॉस है, तुम्हारा पूरा लॉस है। और वैसे भी ये मीटिंग तुम मुझसे रिक्वेस्ट करोगी और तुम्हारी चीज़ें मुझे पसंद आएगी ना, मैं तभी करूँगी, क्योंकि ये मीटिंग ना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। प्रज्ञा बोलती है गो टू हेल, ओके, मुझे तुम्हारी और तुम्हारी ये प्रोजेक्ट की बिल्कुल भी नीड नहीं है। मेरे पास कंपनियों की कमी नहीं है जहाँ मैं प्रोजेक्ट अपने कर सकूँ या जिनसे मीटिंग्स कर सकूँ, ठीक है। मुझे तुम्हारी कंपनी के साथ तो कोई भी डील नहीं करनी है। और वो वहाँ से जाने लगती है। तो अनामिका जो होती है बोलती है प्रज्ञा बिल्कुल भी नहीं सुनती है। तो अनामिका फिर से बोलती है स्टॉप ना, सुनो तो सही। प्रज्ञा स्टॉप होती है और टर्न बैक करती है, बोलती है बोलो। तो अनामिका बोलती है बस यही तो एटीट्यूड तुम्हारा मुझे घायल करता है ना, तुम्हारा ये एटीट्यूड। हाँ। तो जो
प्रज्ञा होती है वो लिटरली अपना हाथ निकालती है और दिखाती है, उसमें रिंग पहना हुआ था, और बोलती है कि आई एम नाउ मैरिड। तो अनामिका एकदम से मुस्कुराती है और उसके पास आती है और अपना हाथ निकालती है हैंडशेक के लिए और कहती कॉन्ग्रेचुलेशन। तो जो प्रज्ञा होती है वो उसका हाथ नहीं पकड़ती हैंडशेक के लिए और सिर्फ थैंक यू बोल देती है। तो अनामिका कहती है ओह, अपना हाथ देखते हुए, मेरे हाथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, ना तुम्हें करंट लगेगा, ना तुम मेरे हाथ को टच करके मेरे क्लोज आ जाओगी। प्रज्ञा बोलती है तुम्हारी कॉन्ग्रेचुलेशन मैंने ले ली है, तो प्लीज़ अपना अपने पास रखो। अनामिका बोलती है ठीक है, तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, बट वापस तो तुम्हें यहीं आना पड़ेगा ना, और वैसे भी तुम एक शादी कर लो या 10 शादी कर लो, तुम्हें क्या लगता है मेरा दीवानापन कम हो जाएगा तुम्हारे लिए? प्रज्ञा बोलती है तुमसे कुछ बात या तुम्हारे मुंह लगना मुझे बिल्कुल भी भाता नहीं है। अनामिका कहती है बट यू नो ना दैट्स माई फेवरेट थिंग। ऐसे कैसे? प्रज्ञा बोलती है शट अप यार प्लीज़, और वो वहाँ से जाने लगती है। अनामिका उसका हाथ पकड़ती है। हाँ, जैसे ही वो हाथ पकड़ती है तो प्रज्ञा जो गुस्सा होती है और बोलती है लीव इट, जस्ट लीव इट, डोंट डू दिस अगेन। बता दे रही हूँ मैं, अगर बिना पूछे और बिल्कुल भी मेरे पास आने की हिम्मत करी ना तुमने, तो इस बार मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनामिका कहती है पिछली बार भी तुमसे बुरा कोई नहीं था वैसे तो। प्रज्ञा बोलती है पिछली बार तो छोड़ दिया था तुम्हें, बट इस बार सोचना भी मत मेरे पास आने का। और ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है और शुचि को बोलती है कि चलो, गाड़ी निकालती है, डायरेक्ट पहुँचती है अपने रूम के होटल में। और लिटरली रूम में जितना उसके बैग में सामान था वो लिटरली सारा सामान जो क्लोथ से निकाल के सब कुछ फेंकने लगती है, क्योंकि वो उसको गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब वो अपना गुस्सा कैसे निकाले, वो क्या करे? इस बीच पूरा दिन निकल ही चुका था, उसने कुछ भी नहीं खाया था। अब लिटरली वहाँ से जब ये हाल होता है, वो अपनी बालकनी में खड़ी होती है और उसे बहुत तेज गुस्सा आ रही होती है। अब वो गुस्सा अपना कंट्रोल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या करे, तो भाई कहते हैं ना कि इंसान जब कमज़ोर हो जाता है तो ड्रिंक का सहारा लेता है। बैड तो है बट क्या करे, ह्यूमन नेचर है। तो प्रज्ञा भी वहाँ पे शोशी को बोलती है कि ज़रा मुझे बियर की बोतल मंगा दो। तो शोशी बोलती है मैम यहाँ? तो बोलती है क्यों, यहाँ नहीं मिलेगी क्या, और तुम पे नहीं हो रहा तो मैं मंगवा दूँ क्या? शोशी बोलती है ओके ओके, अब वो अरेंज तो करवा देती है। अब वो गुस्से में भी होती है, वो वहाँ 3-4 बोतल बियर की पी लेती है और बालकनी में बस खड़ी हुई होती है, क्योंकि इवनिंग हो चुका था तो सनसेट हो रहा था और जो चांद था वो साइड में निकला हुआ था। अब वहाँ से जो दीक्षा होती है उसका कॉल रिंग होता है, मतलब दीक्षा का कॉल आता है प्रज्ञा के पास, और जो फ़ोन था वो उसके पॉकेट में ना होके रूम में रखा हुआ था, वो बालकनी में थी। एक बार कॉल होता है तो जो प्रज्ञा होती है वो नहीं उठाती, दूसरी बार रिंग होता है, प्रज्ञा नहीं उठाती। दीक्षा को टेंशन होने लगती है कि मुझे एक भी मैसेज नहीं है, मैंने जो मैसेज किया है उसका भी रिप्लाई नहीं है। तो वो शुशि को कॉल करती है और बोलती है कि आप लोगों की मीटिंग ख़त्म नहीं हुई है क्या? तो शुशि बोलती है कि नहीं मैम हो गया है, बट मीटिंग थोड़ी अच्छी नहीं गई, तो मैम का मूड थोड़ा ऑफ है। तो दीक्षा बोलती है अच्छा, बट वो कॉल नहीं उठा रही थी तो मुझे टेंशन हो रही थी। तो शुशु बोलती है कि नहीं मैम शायद सो गई होंगी, थक गई होंगी। तो बोलती ओके ठीक है। अब लिटरली वहाँ पे जो दीक्षा होती है वो दोबारा से एक बार दोबारा कॉल करती है। प्रज्ञा उस टाइम ही जस्ट वॉशरूम के लिए अंदर ही आई थी, तो वो फ़ोन रिंग देखती है तो फ़ोन उठाती है, और वो फ़ोन जो था वो जैसे ही उठाती है तो बोलती है हेलो। अब जैसे ही वो हेलो बोलती है, भाई दीक्षा को कुछ डाउट होता है कि आवाज़ को क्या हुआ, बट उसको तो पता था क्योंकि सुशी ने बता दिया था कि भाई मीटिंग अच्छी नहीं गई है। तो दीक्षा बोलती है क्या हुआ वाइफी, आपका मूड ठीक नहीं है, मीटिंग अच्छी नहीं गई, कोई बात नहीं, इट्स ओके, दूसरी मीटिंग अरेंज कर लेंगे। प्रज्ञा बोलती है मुझे कोई मीटिंग नहीं करनी है, मैं आ रही हूँ इंडिया। दीक्षा बोलती है ओह आई नो यू मिस मी सो मच, आई मिस यू टू, बट
मीटिंग तो कंप्लीट करके आओ ना, प्रोजेक्ट तो कंप्लीट होना ही चाहिए ना। प्रज्ञा बोलती है मैंने बोला ना नहीं करना, मुझे कोई मीटिंग नहीं करनी है मुझे। दीक्षा बोलती है इतना गुस्सा मुझ पे क्यों कर रहे हो, बट आई मिस यू सो मच ना। प्रज्ञा बोलती है ठीक है, बट मुझे कोई मीटिंग नहीं करनी है, समझे। तो दीक्षा बोलती है ओके ओके कूल डाउन, इतना गुस्सा नहीं करते। दीक्षा जब प्रज्ञा को ऐसे बोलती है तो प्रज्ञा बोलती है ठीक है, और पूरे दिन भर आप कहाँ थे, कॉल नहीं कर सकते थे मुझे। लिटरली दीक्षा जब ये सुनती है प्रज्ञा से तो दीक्षा को पता चल जाता है कि भाई प्रज्ञा ने ड्रिंक करा हुआ है। दीक्षा बोलती है आपने ड्रिंक करा हुआ है। प्रज्ञा बोलती है हाँ तो मैं ड्रिंक नहीं कर सकती क्या। दीक्षा बोलती है बट क्यों करा हुआ है, आपने बोला था आप नहीं करोगे, आपने छोड़ा हुआ था। प्रज्ञा बोलती है क्यों, अब आप मेरी लाइफ में आ गई हो तो मैं अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकती क्या। दीक्षा जब प्रज्ञा की ऐसी बातें सुनती है तो उसको बहुत गंदा लगता है, यार अभी तो प्यार हुआ था और अभी इस तरीके का बिहेवियर। बट दीक्षा बड़े ही काम डाउनली संभालती है और बोलती है कि नहीं ऑफ कोर्स कर सकते हो, आपका मूड ऑफ है तो ऑफ कोर्स कर सकते हो, बट कोई बात नहीं ना, ऑफ कोर्स हर मीटिंग ज़रूरी थोड़ी है कि हमारे ही पक्ष में जाए, कोई बात नहीं, इट्स ओके, दूसरी मीटिंग हो जाएगी, दूसरी किसी कंपनी से कर लेंगे। प्रज्ञा बोलती है सॉरी। तो दीक्षा बोलती है आप ना 2 मिनट में गुस्सा हो जाते हो और 2 मिनट में आपका सॉरी स्टार्ट हो जाता है। तो प्रज्ञा बोलती है हाँ वो मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था ना, बट आई मिस यू सो मच, आपको क्या पता मैं आपको कितना मिस कर रहा हूँ। प्रज्ञा दीक्षा कहती है कि आई नो मैं भी आपको बहुत मिस कर रही थी, बट मिस के चक्कर में काम तो नहीं रोक सकता था। प्रज्ञा बोलती है आई नो बट मैं कल आ रही हूँ। दीक्षा बोलती है ठीक है आ जाइएगा, अभी रेस्ट कर लो और ड्रिंक मत करिएगा, मैंने सुशी को बोल दिया है वो आपके रूम में डिनर भिजवा देगी, आप कर लीजिएगा। प्रज्ञा बोलती है आई लव यू। प्रज्ञा जब आई लव यू बोलती है बड़े प्यार से तो दीक्षा भी पीछे नहीं हटती और बोलती है लव यू टू, टेक केयर, और फ़ोन रख देती है। दीक्षा को थोड़ा सा बुरा लगता है कि इतनी दूर मीटिंग करने के लिए गए हो, अगर मीटिंग ख़राब हो गई है तो ये आप कब से इतना अनप्रोफेशनली हो गए, बट वो ये सब कुछ कॉल पे अभी नहीं बोलती है क्योंकि उसको पता था कि प्रज्ञा अभी अकेली है और वहाँ पे इतना कुछ बोलना आई डोंट थिंक सो कि सही रहेगा। दीक्षा काफ़ी समझदारी से वहाँ काम लेती है, बट उसको कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रज्ञा की टेंशन हो जाती है। अब जो प्रज्ञा होती है वो लिटरली नाइट का टाइम तो हो ही चुका था, इवनिंग थी, तो थोड़ी देर बाद डिनर कर लेती है क्योंकि पूरे दिन से खाया नहीं था, अब नाइट हो जाती है। अब उसने क्योंकि ड्रिंक किया हुआ था तो वो सुशी के साथ कहीं बाहर जाने की बोलती है। तो सुशी बोलती है कि मैम मैं इस सिटी में पहली बार आई हूँ, बाहर चलें क्या। तो प्रज्ञा जो होती है वो भी मना नहीं करती, वो सुशी के साथ काफ़ी फ्रेंड थी क्योंकि उससे पहले वो उसकी फ्रेंड ही रह चुकी थी और उन्होंने साथ में ही पढ़ाई भी करी हुई थी, दैट्स वाई वो सुशी के साथ इतनी कंफर्टेबल और उसके साथ काफ़ी फ्रेंड थी। तो वो दोनों जाते हैं बाहर और अभी लाइक सुशी और प्रज्ञा जो थे वो मैम और असिस्टेंट और लाइक बॉस नहीं थे, वो जस्ट फ्रेंड की तरह जाते हैं दोनों एक क्लब में। अब जब वो क्लब में जाते हैं तो फुल डोज वहाँ पे ड्रिंक और एंड सुशी भी फुल एंजॉय करती है और वहीं पे अनामिका भी आई हुई होती है। वो भी लिटरली एक लड़की लाइक एक गर्ल के साथ आई थी, या बोल सकते हैं उसकी गर्लफ्रेंड थी। अब जब वो आती है दोनों एंट्री करते हैं तो जो सुशी और लाइक प्रज्ञा होती है वो डांस फ्लोर पे डांस कर रहे होते हैं, अनामिका आती है, या बोल सकते हैं कि अनामिका उसको फॉलो कर रही थी, वो उसी क्लब में आती है और डांस करते करते लिटरली ड्रिंक लेके सीधे पहुंचती है प्रज्ञा के पास और बोलती है कि तुम्हारे लिए। प्रज्ञा हल्का नशे में होती है तो उसको पता नहीं होता है, तो वो लिटरली ड्रिंक ले लेती है और ड्रिंक पी लेती है क्योंकि वो हल्का नशे में ऑलरेडी थी, उसको नहीं पता चलता कि सामने कौन है और हल्का हल्का अंधेरा भी था, फेस इतना दिख नहीं रहा था। वो ड्रिंक पी लेती है और फिर डांस करना शुरू कर देती है और लिटरली वो सामने अनामिका ही थी और अनामिका के ही साथ डांस करना शुरू कर देती है। ओह गॉड प्रज्ञा ये क्या कर रही हो तुम। और फिर क्या था, अनामिका को तो मौका चाहिए था, वो डांस करते करते दीक्षा काफ़ी
प्रज्ञा काफ़ी ड्रिंक कर चुकी थी, तो अनामिका के शोल्डर पे ही अपना सिर रख देती है और बोल देती है, आई जस्ट हेट दिस गर्ल, आई जस्ट हेट। अब उस कंपनी में मैं कभी नहीं जाऊंगी और उसका कभी भी चेहरा नहीं देखूंगी। उसको लगता है कि ये सुशी है, तो वो ये सब कुछ बोल रही थी, बट वो सुशी नहीं, वो तो अनामिका थी। सुशी उसके पास भी आती है तो अनामिका सुशी को इशारा कर देती कि यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, और वो जो उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड थी या गर्ल थी, वो सुशी को अपने साथ बिजी कर देती है। एंड देन उसके बाद क्या था, वो लिटरली प्रज्ञा वहाँ पे अनामिका से काफ़ी कुछ बोले जा रही थी और वो सब कुछ अनामिका के लिए ही था। ये बात अनामिका को बहुत अच्छे से पता थी। एंड देन उसके बाद वो लिटरली आधी बेहोश वाली कंडीशन में हो जाती है, तो अनामिका उसको वहाँ से लेके जाने लगती है। जब वो वहाँ से लेके जाने लगती है तो प्रज्ञा जो होती है बोलती है, शोशी मुझे मेरे रूम पे छोड़ देना, मुझे कहीं और नहीं जाना, मुझे दीक्षा के पास जाना है, मिस हर सो मच, आई लव हर सो मच। जब अनामिका ये सुनती है तो उसको काफ़ी गंदा लगता है और उसको बहुत गुस्सा आने लगता है, और लिटरली वो वहाँ से प्रज्ञा को सीधे लेके जाती है अपने घर पे, और अपने घर पे अपने रूम में लेके जाती है और अपने ही रूम में अपने बेड पे लेटालती है, जबकि उसने ड्रिंक तो करा ही हुआ था। अब आगे क्या करेगी वो तो वही जाने। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ले टेक केयर।